परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। परमेश्वर ने ये नया सप्ताह हमारे जीवन में दिया है और उस कलीसिया में, उस परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में हमें उसके नाम से इकट्ठा किया है। हम परमेश्वर की चुनी हुई संतान हैं, हमसे वो अत्यंत प्रेम रखता है। और आज सुबह के समय में हम परमेश्वर के सामने इस आराधना को अर्पित करते हुए अपनी आँख को बंद करके प्रार्थना करेंगे। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ज़मीन और आसमान के मालिक, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु, हमें उत्तर देने वाले प्रभु, हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं राजा। तेरे प्रेम के लिए तेरे को धन्यवाद देना चाहते हैं राजा। तेरी दया के लिए तुझसे परमेश्वर, तुझे हम धन्यवाद देना चाहते हैं राजा। तेरे आश्चर्य काम के लिए परमेश्वर, तुझे हम धन्यवाद देना चाहते हैं राजा। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे बीच में तू वास करने वाला है राजा। हमारे हृदय के मंदिर में तू रहने वाला है राजा। इस सुबह के समय में परमेश्वर, अपने आप को समर्पित करके राजा हम तेरे चरणों में आए हैं राजा। ओ परमेश्वर, इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। तेरा पवित्र अभिषेक, तेरी सामर्थ हमारे ऊपर परमेश्वर तू उंडेल दे राजा, ताकि भाई बहन मिलके परमेश्वर, हर एक बहने मिलके परमेश्वर तेरे नाम को सच्चे हृदय के साथ परमेश्वर पुकारने के लिए सहायता कर। जितनी भी बहनें परमेश्वर इस समय में राजा इस कलीसिया में इकट्ठा हुई, उन सबको हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने भी भाई लोग परमेश्वर हमारे साथ मिलके तेरी आराधना कर रहे हैं, उन सबको हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हम सब परमेश्वर सच्चे हृदय के साथ, दिल की गहराई के साथ, हर एक उत्तम आशीष को सोचते हुए, हर एक वरदान को सोचते हुए परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, जिसकी हम स्तुति कर रहे हैं, वो जीवित परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो हमारे दिल की हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं, तेरी हम स्तुति करना चाहते हैं राजा, तेरी तारीफ करना चाहते हैं परमेश्वर। तू हमसे कितना बेहद प्रेम करता है राजा। तूने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में भेज दिया, ताकि जो भी परमेश्वर उसके ऊपर विश्वास करें वो नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है और तू ही जीवन है राजा। बिना तेरे परमेश्वर कोई भी स्वर्ग के राज्य के परमेश्वर बिना तेरे परमेश्वर कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तू एकमात्र सच्चा रास्ता है परमेश्वर स्वर्ग में जाने के लिए राजा। अपने जीवन को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और अर्पण करते हैं राजा। तू हमारा एक अच्छा चरवाहा है राजा। हम तेरी भेड़ें हैं परमेश्वर। एक अच्छी भेड़ के समान परमेश्वर अपनी चरवाहा की आवाज़ को सुनने के लिए सहायता कर, अपनी चरवाहा की बात को मानने के लिए सहायता कर राजा। वो परमेश्वर, तेरे वचन को पालन करने के लिए, तेरे मार्ग पर चलने के लिए सहायता कर राजा। आज के दिन परमेश्वर, ये समय परमेश्वर, हमने ऐसा ठहराया है कि हम परमेश्वर तेरी पवित्र मंडली में आके तेरे इस नाम को ऊंचा करने पाए, तेरी स्तुति करने पाए राजा। तू चाहता है तेरे लोग सच्चाई के साथ, हृदय की गहराई के साथ तेरी आराधना करें परमेश्वर। किसी भारी परमेश्वर, किसी मनावटी परमेश्वर बातों के लिए नहीं राजा, सच्चे दिल से परमेश्वर तेरी स्तुति करने के लिए सहायता कर राजा। इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, तू इस आराधना का संतुलन ले ले परमेश्वर। तेरी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहने पाए राजा। हर एक गीतों से परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर। हमारे मुंह के हर एक शब्द से तेरे नाम को स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सबको होपे जी कलीसिया की हिंदी आराधना की
तरफ से स्वागत करते हैं। आप सबको आज सुबह के समय में परमेश्वर की मंडली में देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। आप सब ने उस मरियम के समान उस उत्तम भाग को चुन लिया है कि अपने हर एक काम काज को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के परमेश्वर की पवित्र कलीसिया में आके उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, अपनी दिल की बात उस परमेश्वर के सामने रखने के लिए आए हैं। आप में से कितने लोग खुश हैं? आप में से कितने लोग को इतवार का दिन बहुत ही अच्छा लगता है कि हम सब परमेश्वर के मंडली में आके उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। रिडीमर एजी चर्च के हर एक बहनों को मैं मुबारक करना चाहती हूँ और परमेश्वर के नाम से स्वागत करना चाहती हूँ। आप सबको हम बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से आप सबको मिल सकें। प्रार्थना में हमें याद करिएगा। आइए मिलकर इस सुबह के समय में परमेश्वर के नाम को ऊंचे उठाते हुए कुछ गीतों को गा के उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। पहला गीत गाएंगे, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आई हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आई हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। क्यों ना मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। उस परमेश्वर ने हमें अपनी शक्ति दी है, अपनी रूह से भरा है और आज सुबह के समय में हमें जिंदा रखा है। उस परमेश्वर के कारण हमारे जीवन में अनेक खुशियां मिली है और शांति मिली है। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं
क्या बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। हालेलुया। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उस जीवित परमेश्वर को, उस यीशु मसीह को स्तुति करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसे धन्यवाद दें, अपने दिल की गहराई से उसे शुक्रिया अदा करें, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या कुछ नहीं किया है। आज सुबह के समय में हम जीवित हैं, उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जो हमने शरीर में कपड़े पहने हैं, जो हम श्वास ले रहे हैं, जो हम एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, सही सलामत उस परमेश्वर के चरणों में आए हैं। उस परमेश्वर ने ऐसी अनेक जीवन, अनगिनत आशीषें, अनगिनत चीज़ें हमारे जीवन में की है। अनेक समय में जब हम बीमार थे, अनेक समय में जब हमारे पास कोई भी नहीं था, जब हमारी सूरत बिगड़ गई थी, उस परमेश्वर ने संवारा है। उस परमेश्वर ने हमें सहारा दिया है। उस परमेश्वर ने अपने वचन से हमें मजबूत किया है। अनेक समय में हम जब रोते थे, विलाप करते थे, उस परमेश्वर ने हमें मजबूत किया है। अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ को हमारे जीवन में उंडेला है और हमें हर समय उस परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, उसका प्रशंसा करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। आइए मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। वो परमेश्वर हर एक आदर के, हर एक महिमा के योग्य है। जिस परमेश्वर की हम आज सुबह के समय में आराधना कर रहे हैं, वो जीवित परमेश्वर है, पराक्रमी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। आइए मिलकर इस सुंदर गीत को गा के उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभु का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभु का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत में वो काम करता है, आनंद तो जीवन वो सबको देता है। सारे जगत में वो काम करता है, आनंद तो जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। जब वो परमेश्वर बीमार लोग को छूता है, उसके वचन से, उसके सामर्थ से सब चंगाई पाते हैं। उसका एक शब्द हमारे जीवन में काफी है। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम
तो जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाए हालेलुया, आओ मिलकर गाए हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा। आओ मिलकर गाए हालेलुया, आओ मिलकर गाए हालेलुया। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद और जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से प्यार करता है, आनंद और जीवन। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। कितने लोगों को यीशु मसीह का इंतजार है कि वो बादलों में अपने स्वर्गदूतों के साथ, अपनी सेना के साथ हमारे पास आने वाला है, हम सबको ले जाने के लिए। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए, आओ मिलकर गाए, आओ मिलकर गाए, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। हाँ परमेश्वर, तू बहुत ही जल्द इस खुले आसमान पे परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के साथ, अपनी सेना के साथ, शहनाई के साथ राजा हमारे बीच में आने वाला है। अपने चुनी हुई संतान को, अपने चुने हुए बच्चों को परमेश्वर जो तेरे ऊपर भरोसा करते हैं,
तुझसे सच में प्रेम करते हैं, तेरे वचन का पालन करते हैं, तेरी मर्जी को इस संसार में पूरा कर रहे हैं राजा। उन सबको राजा जो अपने जीवन को पवित्र बिता रहे हैं राजा, जो अपने जीवन को परमेश्वर, अपने उद्धार के वस्त्र को परमेश्वर जिनने साफ रखा है, उन सबको परमेश्वर तू ले जाने वाला है, ताकि हम सर्वदा परमेश्वर उस स्वर्ग में जाके तेरी स्तुति करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए, तेरी हमदो सन्ना करने के लिए परमेश्वर इकट्ठा होके परमेश्वर हम सब एक साथ तेरी आराधना करेंगे राजा। कितना सुंदर सौभाग्य है प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, उसके साथ रहना, उसकी स्तुति करना कितना बड़ा सौभाग्य है। अनेक समय में हम इस संसार में सोचते हैं अगर हम कुछ भी अचीव कर रहे हैं, अगर हम कुछ पा ले, हमें वो चीज इतनी बड़ी लगती है। अगर हम किसी बात में हम विजयी हो जाए, हमें वो कितना बड़ा लगता है। लेकिन सबसे सुंदर सौभाग्य जो उस परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई संतान के लिए लेके रखा है, उसकी स्तुति करना, उसकी आराधना करना, उससे सच्चे दिल से पुकारना, वही परमेश्वर हमसे चाहता है। आइए अपने स्थानों में खड़े होके अपने हाथों को उस परमेश्वर की ओर उठा के उस परमेश्वर से कहेंगे, तेरी स्तुति करना, तेरी आराधना करना परमेश्वर कितना बड़ा सौभाग्य है राजा। ओ परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय में परमेश्वर तू हमें अपने चरणों में लेके आया, हम तेरी स्तुति करते हैं राजा। इस पूरे हफ्ते तू हमारे साथ रहा है, हमें संभाला है, हमारे उठते बैठते समय में परमेश्वर तू हमारे साथ रहा परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर, इस पल तक तूने हमें जीवित रखा है राजा। तेरे परमेश्वर पवित्र वचन के अनुसार जीने के लिए तूने हमें ताकत दी है राजा। अनेक समय में परमेश्वर हमारी परीक्षा होती है, शैतान हमें तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर तूने हमें स्थिर रखा है। तूने हमसे परमेश्वर प्रेम किया है राजा। कितने समय में परमेश्वर हम तेरा निरादर करते हैं, तुझसे परमेश्वर तेरा अपमान करते हैं राजा, तुझे वो प्रथम स्थान नहीं देते हैं राजा। तुझे कितना दुख होता होगा। आज इस सुबह के समय में राजा, इस परमेश्वर समय को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तू हमें पवित्र कर राजा। आइए अपने दाहिने हाथ को अपने दिल के ऊपर रख के उस परमेश्वर से कहिए, हे यीशु मसीह, तू मुझे पवित्र कर। मेरे जीवन में परमेश्वर जितनी भी घिनौनी बातें हैं, जितने भी गलत विचार हैं राजा, जितनी भी गलत योजनाएं हैं, उन सबको हटा दे। मेरे जीवन में पवित्र आत्मा तू वास करने पाए। तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता कर। मेरे मुंह से हर एक शब्द परमेश्वर तुझे भाने पाए राजा। गलत शब्द नहीं, अपशब्द नहीं, अच्छे शब्द परमेश्वर। तू मुझे परमेश्वर और पवित्र कर राजा, अपने लहू से शुद्ध कर दे राजा। आइए प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, उस परमेश्वर से कहिए, तू मुझे शुद्ध कर। अगर इस समय में परमेश्वर तो आने वाला है राजा, मैं तेरे साथ जाने के लायक तू मुझे बना दे राजा। मेरे जीवन को एक गवाही के समान परमेश्वर, एक गवाही के रूप में ठहराने के लिए तू सहायता कर राजा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा
करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हाँ परमेश्वर, तूने मुझे, परमेश्वर तूने हम सबको शून्य से राजा, जब हम कुछ नहीं थे, हम किसी काम के लायक नहीं थे राजा, हमारा जीवन परमेश्वर भूसी से भी, एक धूल से भी बदतर था राजा। उस समय में परमेश्वर, जब हम परमेश्वर किसी लायक नहीं थे राजा, तूने हमें चुन के खड़ा किया राजा। तूने राजाओं के सामने, ऊंचे पद वालों लोगों के सामने हमें स्थिर किया है राजा। ओ परमेश्वर, तेरे अनोखे प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा बंद से लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया, जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अपने हाथ को उठा के, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से, खतरों सब मुसीबतों में आंखें पुतली जैसे संभाला मुझे। ओ अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हाँ परमेश्वर, तेरे अनोखे प्रेम के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। हमें परमेश्वर तूने भरपूरी के साथ सारी आशीषें, हमारी जरूरतों को तूने पूरा किया है राजा। तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धन्यवाद देते हैं राजा तेरे अनोखे प्रेम के लिए राजा।
तूने हमें शून्य से राजा, जब हम कुछ भी नहीं थे, तब उठा के परमेश्वर अपनी संतान बना ली, हमसे बेहद प्रेम किया है राजा। तुझे हम धन्यवाद देना चाहते हैं राजा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। ओ परमेश्वर, हमारे मुंह से परमेश्वर तेरी स्तुति और आराधना निरंतर आने के लिए सहायता करा। जब दुख के समय में, खुशी के समय में, हर एक समय परमेश्वर हमारे मुंह में, हमारे शब्द में परमेश्वर तेरी स्तुति, तेरी आराधना और तेरी तारीफ के शब्द निकलने पाए राजा। हमारे उठते बैठते समय में परमेश्वर तो हमारे साथ रहता है। हमारे जीवन के हर एक पल और हर एक पहलू में परमेश्वर तो हमारे साथ रहता है। तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं राजा। तूने हमें एक नया जीवन दिया है। तूने हमारे पापों को क्षमा किया है। दोबारा उन पापों को परमेश्वर ना दोहराने के लिए सहायता कर। तुझे परमेश्वर तुझ ना जाने पाए परमेश्वर, धन्यवाद देते तेरी उपस्थिति के लिए। इस पूरे हफ्ते तो हमारे साथ रह राजा। हर एक बहनों को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, उनके भविष्य को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। तेरी युक्ति परमेश्वर सब कुछ है राजा। तूने हमारे जीवन में सुंदर सुंदर आशीष, सुंदर भविष्य रखा है। हर एक बहनों को परमेश्वर एक अच्छा भविष्य दे। इस कलीसिया में तो उनको लेके आया, तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। सबको तू आशीष और सामर्थ्य से भर दे। आत्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए सहायता कर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। इस YouTube चैनल में जितने भाई बहन लोग बैठे हैं, आप सभी को प्रभु आशीष करें। होप एजी चर्च में, इस चैनल में आप लोग वचन से आप लोग आशीष पा रहे हैं और परमेश्वर की हमें अनुग्रह आपको मिल रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। इस समय तो है परमेश्वर के वचन को हम लोग निकाल के हम लोग पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियों 10वां अध्याय 17 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। परंतु जो घमंड करें वे प्रभु पर घमंड करें। आमीन, हालेलुया। वचन में लिखा है, परंतु जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे। घमंड जो है अपने जीवन में रहता है, वो खुद पर घमंड करने से हमें अच्छा नहीं और दूसरे पर घमंड करने में भी अच्छा नहीं। लेकिन परमेश्वर के वचन कहता है प्रभु पर घमंड करना। परमेश्वर पर कैसे हम लोग घमंड कर सकते हैं? परमेश्वर की बातों पर हम घमंड कर सकते हैं। परमेश्वर अच्छा है, मेरा परमेश्वर अच्छा भला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर हमें शांति देने वाले परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर सब कुछ करने वाला खुदावन यीशु मसीह है। वैसा ही प्रभु पर हम लोग घमंड कर सकते हैं। तो दुनिया में हम लोग देखते हैं सब लोग खुद पर घमंड करते हैं, पैसा के ऊपर घमंड करते हैं, अपने पदवी के ऊपर घमंड करते हैं, अपने सुंदरता के ऊपर घमंड करते हैं। लेकिन वचन कहता है वैसा घमंड करने वालों को परमेश्वर घृणा करता है।
लेकिन जो कोई परमेश्वर पर घमंड करता है, हमें परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, कितना परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है, वैसा ही मैं आराधना करता हूँ, मैं परमेश्वर को आराधना महिमा करता हूँ, वही परमेश्वर इतना सुंदर परमेश्वर है, अद्भुत चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं, वो उद्धार करता है। वैसा करके हम प्रभु में घमंड करने से हमें करने के लिए परमेश्वर की वचन ये वचन कहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में हमें किस बातों में हम लोग घमंड ना करना है, किस बातों में हम लोग घमंड करना है। ऐसा घमंड करने से हम लोगों के हमें परमेश्वर पे प्रभु में घमंड करने से परमेश्वर कितना अद्भुत काम को परमेश्वर करता है। वैसा करके हम लोग कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। हमें भजन संगीता 20वां अध्याय उसमें 7-8 वचन को हम लोग निकाल के पढ़ेंगे। भजन संगीता 20 का 7-8। किसी को रथों को और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वह तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। आमीन, हालेलुया। वचन में अच्छा लिखा है, किसी को रथों पर, किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। प्रभु के नाम की महिमा मिले। परमेश्वर की कई लोग क्या करते हैं, राजा लोग अपने रथों पर और घोड़े के ऊपर जब युद्ध करने के लिए जाते हैं, घोड़ा के साथ उन लोग क्या करते हैं, सफ़र करते हैं, रथों के साथ उन लोग जाते हैं युद्ध करने के लिए। इसलिए राजा लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, उसके ऊपर घमंड करते हैं। तो वचन कहता है, आमीन, वो तो झुक गए और गिर पड़े। हम तो परमेश्वर यहोवा के नाम लेंगे। परमेश्वर की, हमें परमेश्वर पर हम घमंड करते हैं, इसलिए हम तो उठेंगे, सीधे खड़े रहेंगे। हालेलुया। हमें इस बातों में हम लोग समझते हैं, हमें रथों और घोड़ों, ये बात जो है ये दुनिया की चीज़ है। दुनिया की चीज़ हम लोगों के साथ रहेंगे तो, हम लोगों के पास रहें तो किसी को घमंड आता है तो वचन कहता है उसके ऊपर घमंड ना करना है। तो किस पर घमंड करना है? परमेश्वर पर, यहोवा पर हमें घमंड करना है। परमेश्वर के नाम पर घमंड करना है। परमेश्वर की नाम कितना सुंदर नाम है। परमेश्वर के नाम इतना हजारों से भी महान नाम है। उसकी नाम की, परमेश्वर पर, उसकी नाम पर हम घमंड करें तो हम लोग सीधे खड़े रहेंगे, हम लोग झुकेंगे नहीं, हम उठेंगे। हालेलुया। हम यही वचन को हम लोग पढ़ते हैं और आगे हम लोग पढ़ते हैं यिर्मयाह का नबी किताब, उसमें 9वां अध्याय, उसमें 23-24 वचन को पढ़ेंगे। यिर्मयाह 9 का 23-24। यहोवा यो कहता है, हाँ, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर, हाँ, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना करे, घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, हम वीर अपने वीरता पर, ना धनी अपने धन पर, हमें धनी या ना धन पर घमंड करें। घमंड करे, परंतु जो घमंड करें, जो घमंड करे वे इसी बात पर घमंड करें पर इसी बात पर घमंड करे कि मुझे जानता, जो मुझे जानता और समझता है, जो समझता है कि मैं यहोवा का हूँ, ये मैं यहोवा का हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा मैं पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। आमीन, हालेलुया। हमें वचन में कहता है घमंड करते हैं, सब बात घमंड करते हैं। अब मुझे जानता और समझता है, बुद्धिमान बुद्धि पर घमंड करते हैं, वीर अपनी वीरता पर घमंड करते हैं। और आगे वचन में लिखा है, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता। हालेलुया। हम लोग घमंड करना, परमेश्वर को मैं जानता हूँ,
परमेश्वर को मैं समझता हूँ। हमें परमेश्वर को हमें जानने के लिए, मैं परमेश्वर की समझने के लिए मैं परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करता हूँ, वचन को पढ़ता हूँ। इसलिए परमेश्वर हमें मुझे क्या करता है, अगुवाई करता है, मुझे चलाता है परमेश्वर है, मुझे आशीष करता परमेश्वर है। ऐसा परमेश्वर पर हम लोग घमंड कर सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर की वचन कहता है, आमीन, वीरता पर नहीं, अपने बल के ऊपर नहीं, अपने बुद्धि पर नहीं, हमें परमेश्वर को जानने में, हम लोग परमेश्वर की बात में समझने में हम लोग घमंड करना हमें वो उचित है। इसलिए गलातियों किताब में ये पौलुस ये कहता है, 6 अध्याय 14 वचन को हम लोग पढ़ते हैं, गलातियों 6:14। पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। आमीन, हालेलुया। हमें क्रूस, मेरे यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस उठाया, यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस उठा के अपने लहू बहाने से मेरा पाप क्षमा हुए, हमें मेरा अपराधों से परमेश्वर यीशु मसीह हमें शुद्ध किया, हमें परमेश्वर हमको छुड़ाया। वैसा करके परमेश्वर की क्रूस के ऊपर पौलुस घमंड करता है। किसके ऊपर घमंड करते हैं? क्रूस, यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर पौलुस घमंड करते हैं। हम लोग परमेश्वर यीशु मसीह को आराधना करते हैं, हम लोग कभी ऐसा घमंड करते हैं? तो परमेश्वर मेरे लिए क्रूस पर सब कुछ कर दिया, तो परमेश्वर यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कर दिया, परमेश्वर यीशु मसीह मुझे हमें आज़ादी दिया, हमें पापों से, दुनिया से, हमें बंधनों से, हमें अंधविश्वासों से मुझे यीशु मसीह आज़ादी दे दिया, हमें क्रूस के द्वारा वो तो मिला है। वैसा करके अभी हम लोग कभी घमंड किए हैं? तो घमंड नहीं किया तो हम प्रभु पर घमंड करना है। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर सब कुछ किया है। हालेलुया। तो ऐसे घमंड करने वाले लोग बहुत सारे हमें बाइबल में हम लोग देखते हैं। आमीन। कैसे घमंड किया? ऐसे विश्वास के साथ प्रभु पर घमंड किया। आयुब के बारे में हम लोग देखते हैं। आयुब अपने देश में, उस देश में इतना धनवान व्यक्ति है, उतना आशीष व्यक्ति है, उसके संपत्ति हमें सब एक दिन में शैतान ने आके सबको सत्यानाश कर दिया। उस समय में उनके शरीर में भी बीमार पड़ गए। वो तो कहता है मेरा परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। हमें वही वचन को हम लोग निकाल के पढ़ेंगे। हमें आयुब 42 में दूसरा वचन को पढ़ेंगे। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। मैं जानता हूँ तू सब कुछ कर सकते हैं, और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकता। हमें तेरी युक्तियों में कोई रुक नहीं सकता है। हालेलुया। हमें प्रभु पर इतना विश्वास करने वाला आयुब ये व्यक्ति है, कहता है परमेश्वर तो सब कुछ करने वाला है, युक्तियों से सब कुछ करने वाला परमेश्वर तू ही है। हमें जिस स्थिति में मैं अभी हूँ, इस स्थिति से परमेश्वर मुझे उठाने वाला परमेश्वर तू है। वैसा करके हमें अंतिम बीमारी में, हमें उस इतना कठिन के समय में अपनी पत्नी तो भी हमें इतना निंदा की थी, और अपने बाल बच्चे जितने बेटी लोग हैं सब कुछ मर गए, और जितना संपत्ति है सब कुछ नाश हो गए। हमें उसी समय तो भी वो कहता है मेरा परमेश्वर सब कुछ करने वाला। आमीन, हालेलुया। हम लोग देख सकते हैं कि आयुब के हमें जीवन में कितना घमंड है परमेश्वर के ऊपर। मेरा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला खुदावन है, इतना सामर्थ परमेश्वर है, मेरे लिए सब कुछ करेगा। मेरे लिए हमें ये छोटा हमें दुख को परमेश्वर दूर करेगा, मेरा कष्टों को परमेश्वर हमें क्या करेगा? दूर करेगा। हमें जो कुछ मेरे लिए मेरे जीवन में खोए हैं उसको मैं 2 गुना मैं क्या करेंगे? फिर
हमें उसको हमें पाएंगे, वैसा करके विश्वास से आयुब ने कहता है। अंतिम में हम लोग देखते हैं आयुब को परमेश्वर जितने वो खोए हैं, जितने उनकी संपत्ति नाश हो गए, उस सब को परमेश्वर 2 गुना उनको आशीष परमेश्वर वापस दिया है। हालेलुया। हमें आज भी हमें प्रभु पर घमंड करना है, प्रभु पर विश्वास करते हैं हम लोग सब, सच में हम लोग सब विश्वास करते हैं, भरोसा है, प्रभु पर प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम घमंड करना, मेरे परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करने वाला है, हमें मेरे लिए सब कुछ को उपाय करने वाला है, हमें आज जो ज़रूरत है उस ज़रूरतों को परमेश्वर मेरे जीवन में परमेश्वर पूरा करेगा, करने वाला है। और मेरे जीवन में जो कितना कष्ट कितना परेशानी आए, मेरे जीवन में जो कुछ आए, परमेश्वर मुझे क्या करने वाला है, मुझे हमें फिर भी उठने के लिए बल देने वाला परमेश्वर है, ताकत देने वाला परमेश्वर है। ऐसा प्रभु से हमें प्रभु पर घमंड रखेंगे तो परमेश्वर उसको देख करके हमको परमेश्वर आयुब के जैसे परमेश्वर आशीष किए वैसे ही परमेश्वर हमें आशीष करेगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर के नाम की महिमा मिले। और एक व्यक्ति को भी मैं बताने के लिए मैं चाहता हूँ, दाऊद एक व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति है। वो जब फिलिस्तियों और इस्राएल लोगों के दोनों के बीच में युद्ध आया, दाऊद ने इतना बड़ा गोलियात ने खड़ा है उसके सामने, वो जाकर के ये छोटा दाऊद ने कहता है, मैं आता हूँ मेरे परमेश्वर के हमें नाम लेकर के मैं आ रहा हूँ, हमें मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, वो क्या करेगा, ये युद्ध में जय देने वाला है। वैसा करके एक घमंड बात को बता के एक गोलियात बड़ा बलवान के सामने खड़े हैं दाऊद ने ये कहता है, मैं तो परमेश्वर सेनाओं को यहोवा के परमेश्वर के नाम से मैं आता हूँ। और परमेश्वर आगे वचन में लिखा है 47 में पढ़ते हैं, परमेश्वर तलवार से और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं होता। हाँ, जलवंत नहीं होता है। आमीन। युद्ध किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। हमें दाऊद ने परमेश्वर के नाम से, हमें परमेश्वर मेरे साथ हैं, परमेश्वर के नाम आमीन वो काफ़ी हैं, युद्ध में जय देने वाला परमेश्वर है। वैसा करके परमेश्वर के ऊपर घमंड करके वो खड़ा है। जब गोलियात ने उनके सामने इतना बड़ा बलवान व्यक्ति है, आमीन, दोफन से एक पत्थर लेकर के घुमा के मारा, वो तुरंत हमें फिलिस्ती हमें देश से आए गोलियात ने नीचे गिरे पड़े। हालेलुया। हमें परमेश्वर कहता है, हमें जो कोई परमेश्वर के नाम को लेते हैं, जो कोई परमेश्वर के नाम पर घमंड करते हैं, हमें उसके परमेश्वर क्या देता है? विजय देता है। हालेलुया। हमें युद्ध की परमेश्वर का है। हमें आजकल हमें आज जो समस्या के साथ आप लोग युद्ध कर रहे हैं, जो कष्ट के साथ आप युद्ध कर रहे हैं, आमीन, उसको हमें प्रभु के नाम से, प्रभु के दाऊद के समान परमेश्वर के नाम लेकर के प्रभु के ऊपर घमंड करके, प्रभु ये कष्ट मेरे जीवन से दूर हो जाओ, हमें ये परेशानी मेरे जीवन से दूर हटने के लिए हमें प्रभु तेरे नाम काफ़ी हैं। वैसा करके हम लोग प्रभु पर घमंड करके कहेंगे तो परमेश्वर हम लोगों को जय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमें आज हमें किस बात पर हम घमंड करना है? परमेश्वर पर घमंड करना है। हमें दुनिया में बहुत सारे लोग, हमें अपने राजाओं के बारे में हम लोग देखे हैं, घोड़े के ऊपर, रथों के ऊपर, अपने पैसा के ऊपर, हमें पदवी के ऊपर घमंड करते हैं। ये सब एक दिन मिट जाएगा, लेकिन हमेशा हम लोगों के साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। हमें यीशु मसीह का नाम काफ़ी है, उसके नाम लेकर के हम विश्वास की घोषणा करना है। आयुब के समा जैसे मेरा परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। हालेलुया। हमें मैं इस स्थिति में है अभी, लेकिन परमेश्वर इस स्थिति से परमेश्वर मुझे मेरा मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। वैसा करके हम लोग घमंड से हमें प्रभु के
नाम लेकर के कहेंगे तो परमेश्वर जरूर हमको परमेश्वर ऊंचा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हम लोगों को हमें नीचे में रहने के लिए परमेश्वर नहीं चाहते हैं। परमेश्वर हम लोगों को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हमें आयुब के कैसे परमेश्वर 2 गुना परमेश्वर आशीष किए, वैसा ही परमेश्वर हम सभी को, प्रभु आप सभी को आशीष करेंगे। दाऊद के समान जैसे हम लोग भी कहना है, मेरे साथ परमेश्वर है, मेरे हाथ में परमेश्वर के नाम है, हमें वही काफ़ी है। वैसा करके हम लोग कहेंगे तो जो भी युद्ध आए, जो भी कष्ट आए, जो विरोध हम लोग के विरोधी लोग खड़े हैं, हम लोग जो कोई दुश्मन हम लोग के विरोध में खड़े, हमें उसमें हम लोग को जय देने वाला परमेश्वर हम लोग के साथ है। हालेलुया। हम लोग प्रभु में घमंड रखें, हमें प्रभु पर विश्वास से रहे। मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर इतना सामर्थ्य परमेश्वर है। हमें इतना सामर्थ्य परमेश्वर को मैं आराधना करता हूँ, मैं इतना शक्तिशाली परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ। हमें उसी पर हमें हालेलुया मैं विश्वास करता हूँ, उसी को मैं आराधना करता हूँ। वैसा करके हम लोग प्रभु पर विश्वास से रहे, प्रभु हम लोगों को जरूर आशीष करें। आइए हम लोग आँख बंद करके हम लोग प्रार्थना करें परमेश्वर के चरणों में। हमें प्रभु यीशु मसीह, हमें तेरे चरणों में हम अपने आप को समर्पित करते हैं। इस वचन में प्रभु जी हम लोग पढ़े, प्रभु जी हम लोग सोचे थे प्रभु जी घमंड करना है तो हमें खुद के ऊपर या जो हम लोगों को बुद्धि के ऊपर या पैसा के ऊपर घमंड करते हैं, वैसा करके हम लोगों के जानते हैं। लेकिन प्रभु पर घमंड करना है हमें, ये बात को प्रभु जी हम लोग कभी कभी भूल जाते थे। प्रभु आज इस वचन को हम लोग सुने प्रभु जी, हमें आज से लेकर हमें किसी समय में प्रभु में घमंड में रहने के लिए हम लोगों को सहायता कर प्रभु यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। आयुब ने जैसे कहा, हमें मेरा परमेश्वर सब कुछ करने वाला है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करने वाला है, वैसा ही बोलने के लिए हम लोगों को सहायता नगर दे। हमें दाऊद के समान जैसे हम भी प्रभु जी आप मेरे साथ हैं, परमेश्वर की नाम मेरे लिए काफ़ी है, वैसा करके हम लोग आगे चलने के लिए तो सहायता नगर कर प्रभु यीशु मसीह। हम लोग प्रभु तुझ पर घमंड करने से हम लोग सीधे खड़े रहेंगे, हम लोग झुकते नहीं, हम गिरते नहीं प्रभु जी, हम लोग उठते चलेंगे, हमें उठते रहेंगे और प्रभु जी हम खड़े हमें रहेंगे। प्रभु जी हम तेरे वचन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस वचन के द्वारा सबको तो आशीष कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। हम लोग सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा का धन्य कह और जो कुछ मुझ है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा का धन्य कह और किसी बाहर को ना भूलना। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, प्रभु आप सभी को आशीष करें। जय मसीह।